गाइस हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म एट्ठा के बारे में। रिसेंट टाइम्स में थिएटर में कॉकटेल 2 की स्क्रीनिंग के दौरान इस फिल्म का पहला ग्लिम्स देखने को मिला और सच बताएं तो ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। एक सीन जिसमें श्रद्धा कपूर प्रेग्नेंट हैं और बच्चे को डिलीवर कर रही हैं, उसमें उनकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। अभी तक जितने भी शॉट्स और क्लिप्स सामने आए हैं उसमें श्रद्धा कपूर की परफॉर्मेंस कमाल की दिख रही है। फैंस बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वो महाराष्ट्रियन एक्सेंट को अच्छी तरीके से पकड़ सकें ताकि हसीना पारकर जैसा मेल्टडाउन जो गड़बड़ थी हसीना पारकर में वो ना देखने को मिले। वेल ये पूरा डिस्कशन इस बात को क्लियर करता है कि ऑडियंस स्टार किड से बिना वजह से नफरत नहीं करती है, बल्कि उनके एंटाइटलमेंट से परेशान है। श्रद्धा कपूर जो शक्ति कपूर की डॉटर है, उन्हें हमेशा उनके अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन मिला है। जब उन्होंने तू झूठी मैं मक्कार फिल्म में कमजोर एक्टिंग की थी और जब फिल्म की फेक लाइटिंग और खराब डायलॉग्स पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला तो फैंस ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन जब वो स्त्री 2 या छिछोरे जैसी फिल्मों में अच्छा करती दिखी तो जनता ने उन्हें सलाखों पर भी बैठाया है। इससे साफ है कि अगर आपके पास रियल टैलेंट है तो नेपोटिज्म का टैग कभी भी आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता है। अगर हम फिल्म इट्ठा की कहानी की बात करें तो ये महाराष्ट्र की मशहूर आर्टिस्ट विथाबाई नारायण गोतकर की रियल लाइफ पर बेस्ड है। वो 1935 में पैदा हुई थी और उनका स्टेज परफॉर्मेंस देखकर लोग मेस्मराइज हो जाते थे। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला इंसिडेंट तब हुआ जब वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और स्टेज पर लाइव परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें लेबर पेन शुरू हुआ। वो बैक स्टेज गई, बच्चे को डिलीवर किया, अम्बिलिकल कॉर्ड को खुद कट किया और तुरंत स्टेज पर वापस कर अपना डांस पूरा किया, जिसे देखकर सब दंग रह गए थे। पिछले 6 साल में देखा जाए तो श्रद्धा कपूर की सिर्फ एक प्रॉपर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार आई है, क्योंकि स्त्री 2 के हिट होने के बाद भी उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था। स्त्री 2 के दौरान उनका स्ट्रॉन्ग फैन बेस देखकर मैडॉक फिल्म्स ने ये बड़ा डिसीजन लिया और उनके कैरेक्टर के अराउंड एक सॉलिड फिल्म प्लान की, जो अगस्त में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ क्लैश करेगी। हालांकि रामचरण की फिल्म पेडी ने 350 करोड़ के बजट के बाद भी अच्छी कमाई नहीं की, जिससे ये प्रूव कर दिया जाता है कि सब सुपरस्टार्स के नाम पर फिल्में हिट नहीं होती, बल्कि अच्छी स्क्रिप्ट मैटर करती है। साल 2020 में स्ट्रीट डांसर 3D और बागी 3 के फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा कपूर ने अचानक फिल्में साइन करना बहुत कम कर दिया। इसका बड़ा कारण उनका नाम एक सीरियस कंट्रोवर्सी में आना था। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एक व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर श्रद्धा कपूर को क्वेश्चन आंसर के लिए बुलाया गया था। उनके मैनेजर के साथ चैट में CBD ऑयल मांगने का जिक्र था, जिसे श्रद्धा ने मेडिकल रीजन बताया था। इस केस के चलते उनकी PR टीम ने उन्हें मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहने की एडवाइस दी थी ताकि कंट्रोवर्सी और न बढ़े। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2020 में श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर को एक रेव पार्टी के दौरान अरेस्ट किया गया था, जहां उनके मेडिकल रिपोर्ट्स में इलीगल सब्सटेंस की पुष्टि हुई थी। फिर अक्टूबर 2025 में जब ड्रग डीलर सलीम शेख को दुबई से डिपोर्ट करके इंडिया लाया गया तो उसने इंटरोगेशन में श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही जैसे बड़े सेलेब्स का नाम लिया। हालांकि अथॉरिटीज के पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला जिससे इन सेलिब्रिटीज को डायरेक्ट लिंक किया जा सके, इसलिए आगे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इन सभी मुश्किलों के बाद भी श्रद्धा का ऑडियंस अप्रूवल आज भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी टीम की स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्रद्धा's controversies? Do let us know in the comment box. Until then, keep watching Bollywood Life.